हाउ टफ यू फाइंड दिस बैटल, और ये लड़ाई हो कैसे रही? मतलब आई थिंक वी आर नॉट फाइटिंग ऑन इश्यूज। हमको लग रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं, कुछ मतलब एक दूसरे को, और वो कल वो कह रहे थे कि मेरी छोटी बहन बड़ी बहन कंगना मेरे लिए कैंपेन कर रही है। वो कुछ बोलती, जितना वो बोलती हैं उतना मेरा वो हो जाता है, फायदा हो जाता है। देखिए, अब वी आर बोथ अपोनेंट्स, राइट? हम लोगों को चाहे, फॉर एग्जाम्पल, ही इज बीइंग क्वेश्चनड फॉर हिज क्रेडेंशियल्स, दैट वो वहाँ पे हाउ डिड ही इवन एंड अप देयर, बट द एटीट्यूड दैट अगर उसकी शक्ल मेकअप के बिना ऐसी लगती कि तुम भाग जाओगे, देखे भाग जाओगे, एज लाइक आई डोंट फिट द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अ वुमन। सो हमारी बहनें जो, जिनके लिए मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दी है हमारी माताएं बहनों के लिए, तो उनको क्या यहाँ पे कोई ब्यूटी पेजेंट स्टैंडर्ड पे फिट होना चाहिए? इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो डोंट यू थिंक दे नीड टू बी कॉल्ड आउट ऑन दिस सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड फॉर वुमेन? विक्रमादित्य को क्या उसके लुक्स के लिए वोट्स मिलते हैं, या ये जो जनाब है इनको क्या इनके लुक्स के लिए वोट मिल रहे हैं? ये किस तरह की अभद्र बातें हैं, और ये जो है नेशनली दीज थिंग्स नीड टू बी ब्रॉट आउट, बिकॉज महिलाओं के प्रति ये धारणा कि उसका मेकअप तो डर के भाग जाओगे, अरे why should the burden of beauty lie with me? Why? So you are traveling across the entire constituency. आपको what are you finding? Local issues ज्यादा मजबूत हैं या national issues पे यहाँ पे politics हो रही है and people will vote on that? देखिए, एक तो सबसे पहले बात, जो विधायकों के चुनाव होते हैं वो ज्यादा लोकल इश्यूज पे होते हैं, है ना? विधायकों के चुनाव लोकल इश्यूज पे होते हैं बिकॉज वो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो परसेप्शन पे होते हैं, परसेप्शन ऑफ द लीडर दैट वी आर गोइंग टू चूज। तो यहाँ पे जो परसेप्शन है वो ये है कि मोदी जी को ही, ऑफ कोर्स मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, और क्या, मतलब उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वो तो कांग्रेस ही खुद बोलते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, वो खुद बोलते हैं, तो वही परसेप्शन है। तो ये राम मंदिर का, क्योंकि वो ही हैज आल्सो गॉन टू राम मंदिर देयर एंड इनफैक्ट डिफाइड द पार्टीज ऑर्डर, और आप तो ऑफ कोर्स, सो व्हाट इज राम मंदिर इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट कि राम मंदिर बन गया वहाँ पे? देखिए, राम मंदिर जो है वो, राम जो है वो सबके हैं, उसमें तो नेचुरली वो गए, अच्छा हुआ, उनका आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन फिर आके अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कैसी आपत्ति हनुमान चंद्र की जय, तो फिर इस तरह की जो बातें होती तो हमें हंसी आती है, बस और कुछ नहीं। तो आपको लगता है हंसी आती है? तो वो कुछ फेक ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब ही इज शोइंग आई मीन सम अदर फेक पर्सनालिटी टू पब्लिक? और पता नहीं अब उनकी कोई पर्सनालिटी है भी कि नहीं, क्योंकि मैं भी आप एक के जितना उनको जानती हूँ, आई हैड नो नॉलेज अबाउट हिम। जब नेचुरली उनका कभी नाम एक आधी बार सुना था मैंने, अब जब ये कैंडिडेचर डिसाइड हुआ तब मैंने जाना कि ऐसी भी एक शख्सियत है। सबसे ज्यादा जो है कि मोदी जी डेफिनेटली महिलाओं के फेवरेट हैं। एक तो उनका अपने माता जी के साथ में जिस तरह का रिश्ता रहा है, और दूसरा महिलाओं के लिए उन्होंने जो, चाहे टॉयलेट्स हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे पक्के घर बना के दिए हो, अकाउंट्स जो उन्होंने खुलवाए, जिस पर 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट उन्होंने खुलवाए, जिन पर 34 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर की, 75% वो अकाउंट महिलाओं पे ही है। तो इससे पता चलता है कि उनकी महिलाओं के लिए क्या थिंकिंग है। और अब रिजर्वेशन, इट्स आई मीन महिलाओं के तो वो फेवरेट है। एक तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कंगना जो है वो जीतेंगी, अगर जीत गई तो यहाँ रहेंगी नहीं, वो वापस चली जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कंगना की रैलीज में लोग आ रहे हैं वो देखने आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे, ऐसा नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? चाहे मैं बनूं चाहे नहीं बनूं, आऊंगी तो मैं अपने घर में ही ना।